अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल और झटपट से होने वाली है। आज हमें किचन में ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी मज़ेदार कढ़ाई बनाने के लिए एक अदद कढ़ाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें हाफ़ कप हम ऑयल का ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसमें चिकन यहाँ पर जाएगा। हाफ़ के जी चिकन की हम ये कढ़ाई बना रहे हैं तो ये आधा किलो चिकन हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चिकन को सिंपली हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। भी इसका कलर आपको पिंक नज़र आ रहा है, कलर इसका वाइट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिकन जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें साथ ही यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और अब सारा इस तरीके से डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बस अब हम तब तक इसे पका लेंगे जब तक कि जो लहसुन अदरक है उसकी जितनी भी स्मेल है या कच्चापन है वो सब खत्म हो जाए। तो ये हमारी कढ़ाई की बेहद आसान और मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक जो है उसको हमने अच्छे से भून लिया है और चिकन भी हमारा साथ साथ फ्राई हो रहा है। तो अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देते हैं। 3 अदद मैंने टमाटर का लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया। छिलके हमने उनको उतार लिए थे और ग्राइंडर में सिंपली ग्राइंड कर लिया और अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो टमाटर है इसी में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो बस रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है और ये हमारी बहुत ही झटपट सी कढ़ाई तैयार हो जाती है। अगर अचानक आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा हमें ये कढ़ाई बनाने में। तो आप ये झटपट सी बनाकर उनके सामने सर्व कर सकते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर आम रूटीन में रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं कढ़ाई वगैरह, तो आप ये मज़ेदार सी कढ़ाई घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल लो बजट में। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो अब हम इसे 10 मिनट तक पका लेते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते हुए। और देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर जितना भी टमाटर का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। हमारी जो कढ़ाई है उसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया और जो चिकन है हमारा वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे बाकी के कुछ मसाले हैं वो डाल देते हैं। और देखिए अभी हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है और मज़ेदार सी लुक आने लगी है। तो सबसे पहले इसमें नमक जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का लिया, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर का लिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का लिया, ये डाल देते हैं। और हमारी इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें मसाले जो हैं वो भी बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी कढ़ाई में। और बस अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस ये हमारी रेसिपी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने सारे इसमें डाल दिए। और अब हमारी कढ़ाई बस ऑलमोस्ट 80% डन हो चुकी है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी कढ़ाई है वो अच्छे से तैयार हो रही है। मसालों की मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें यहाँ पर दही ऐड कर देते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून लिया मैंने, इसको अच्छे से बीट कर लिया था, ये इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को हमने लो कर लिया क्योंकि एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी चीज़ में दही डालें तो फ्लेम को लो कर लें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पका लेंगे जब तक कि जो दही है इसका पानी भी जितना भी है वो सारा ड्राई हो जाए और जो हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी झटपट सी कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो अगर अचानक आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये हमारी मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूलियन शेप कट अदरक लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हैं, ये भी इस पर गार्निश कर देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लेमन के स्लाइसिस लिए हैं, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक आ गई हमारी कढ़ाई की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की है क्योंकि हमने घर में बनाई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरी तो कढ़ाई रेडी, मैं खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।